हेलो फ्रेंड्स, क्या कभी आपने दवाइयों के दुष्प्रभाव या एडवर्स इफ़ेक्ट के बारे में सुना है? या आपने कोई दवा ली हो और आपको खुजली चलने लगे या कोई नई परेशानी होने लग जाए जो आपकी तबीयत को और ज़्यादा ख़राब कर दे? तब ऐसी कंडीशन में आप उस दवाई को तुरंत ही लेना बंद कर देते हैं। तो क्या दवाइयों को बंद करना ही काफ़ी है या इन दुष्प्रभावों को रिपोर्ट भी करना ज़रूरी है? जी हाँ, इन दुष्प्रभावों को रिपोर्ट भी करना चाहिए ताकि आगे चलकर इन दुष्प्रभावों को रोका जा सके। तो कहाँ कर सकते हैं हम यह रिपोर्टिंग और कौन कौन कर सकता है ये रिपोर्टिंग? तो दोस्तों, आज हम फार्माकोविजिलेंस के बारे में बात करने वाले हैं। फार्माकोविजिलेंस दवाइयों की सेफ्टी और एफिकेसी से रिलेटेड फार्मास्यूटिकल साइंस और एक्टिविटी है। ये तो सब अच्छे से जानते हैं कि दवाइयाँ पेशेंट के पास पहुँचने से पहले क्लिनिकल ट्रायल से होकर गुजरती हैं, लेकिन सिर्फ क्लिनिकल ट्रायल दवाइयों के सभी तरह के प्रभावों का अनुमान नहीं लगा पाती है, जबकि फार्माकोविजिलेंस की मदद से हम इन प्रभावों को क्लिनिकल ट्रायल के बाद भी डिस्कवर कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि फार्माकोविजिलेंस क्या है और यह पेशेंट, हेल्थ केयर प्रोवाइडर और फार्मास्यूटिकल कंपनियों के लिए क्यों ज़रूरी है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। Adverse drug reactions affect hundreds of thousands of Canadians each year. All medicines have side effects. If we read, women experience between 50 and 75% more adverse drug reactions than men do. तो पहला सवाल कि फार्माकोविजिलेंस क्या है। फार्माकोविजिलेंस दो शब्दों से मिलकर बना है। इसका पहला शब्द है फार्माको, जिसका मतलब होता है दवाइयाँ, और विजिलेंस दूसरा शब्द है जिसका मतलब होता है निगरानी करना। अगर दोनों शब्दों को एक साथ मिलाकर देखें तो इसका मतलब होता है दवाइयों की निगरानी करना, और यह निगरानी स्पेशली अनवांटेड इफ़ेक्ट और सेफ्टी रिलेटेड पहलुओं पर रखना होता है। और यह निगरानी उन दवाइयों पर रखी जाती है जो पेशेंट के लिए मार्केट में उपलब्ध हैं, चाहे फिर वह नई दवा हो या फिर पुरानी। तो ये फार्माकोविजिलेंस करता क्या है? यह एक फार्मास्यूटिकल साइंस और एक्टिविटी है जिसका संबंध दवाइयों के एडवर्स ड्रग इफेक्ट या दवाइयों के उन प्रभावों से हैं जो अनवांटेड हैं, जिसकी बिल्कुल भी हमें ज़रूरत नहीं है, जो कहीं ना कहीं हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। फार्माकोविजिलेंस इन एडवर्स इफेक्ट को डिटेक्ट करता है और इनका असेसमेंट करता है, एडवर्स इफेक्ट को समझता है और उसके बाद इन एडवर्स इफेक्ट को होने से रोकने के लिए एक्शन भी लेता है। फार्माकोविजिलेंस की इन सभी एक्टिविटियों को स्थापित करने के लिए WHO ने हर देश को फार्माकोविजिलेंस सेंटर सेटअप करने का सजेशन दिया था। भारत में यह सेंटर वर्तमान में इंडियन फार्माकोपिया कमीशन गाजियाबाद में स्थापित है। इस सेंटर को नेशनल कोऑर्डिनेटिंग सेंटर कहा जाता है। इन सेंटरों के जरिए एडवर्स ड्रग रिएक्शन का डाटा ग्लोबल लेवल पर शेयर किया जाता है, जिसका सेंटर पॉइंट WHO का यूपी मॉनिटरिंग सेंटर है। यह सेंटर स्वीडन में स्थित है। फार्माकोविजिलेंस का उद्देश्य हेल्थ केयर प्रोफेशनल और पब्लिक के लिए जोखिमों के बारे में कम्युनिकेट करना, इसके अलावा डेटा कलेक्ट करना, उसका एनालिसिस करना और एनालिसिस से जो भी नतीजे निकलते हैं उसके अनुसार एक्शन लेना शामिल है। फार्माकोविजिलेंस ने पेशेंट की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए अपना दायरा बढ़ाया है, जिसमें घटिया क्वालिटी की दवाओं का पता लगाने के साथ साथ प्रिस्क्रिप्शन डिस्पेंसिंग और दवा लेने से संबंधी एरर का पता लगाना भी शामिल है। काउंटरफिटिंग, एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस और बड़े पैमाने पर टीकाकरण में रियल टाइम निगरानी की आवश्यकता भी फार्माकोविजिलेंस की चुनौतियां हैं। फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया का विजन ड्रग सेफ्टी की निगरानी करके भारतीय आबादी में पेशेंट सेफ्टी और वेलफेयर में सुधार करना है।
इस प्रकार दवाओं के उपयोग से जुड़े जोखिम को कम करना है। तो अब ये समझते हैं कि ये ADR डाटा कहाँ से और कैसे कलेक्ट किया जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जुलाई 2010 में फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया, जिसे शॉर्ट में PVPI कहते हैं, शुरू किया, जिसका उद्देश्य था कि देश में एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करना जो पेशेंट की सेफ्टी से रिलेटेड डाटा को देश भर से कलेक्ट कर एक सेंटर तक पहुंचा सके। इसके लिए देश के कई मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में से 250 सेंटरों को फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम के तहत चुना गया, जिन्हें ADR मॉनिटरिंग सेंटर कहा जाता है, जहां ADR से रिलेटेड डाटा कलेक्ट किया जाता है। इन ADR मॉनिटरिंग सेंटर को शॉर्ट में AMC कहा जाता है। AMC में पेशेंट या उसके रिलेटिव और हेल्थ केयर प्रोफेशनल जैसे डॉक्टर, नर्स, फार्मासिस्ट एडवर्स ड्रग रिएक्शन को रिपोर्ट कर सकते हैं। हेल्थ केयर प्रोवाइडर और पेशेंट या उसके रिलेटिव से प्राप्त ADR का डेटा नेशनल कोऑर्डिनेटिंग सेंटर को भेजा जाता है। यह नेशनल कोऑर्डिनेटिंग सेंटर इंडियन फार्माकोपिया कमीशन IPR डेटा रिपोर्ट करने के लिए फॉर्म भरना होता है, और यह फॉर्म 2 तरह के होते हैं। एक पेशेंट या उसके रिलेटिव के लिए, दूसरा होता है हेल्थ केयर प्रोवाइडर के लिए, जिसमें डॉक्टर, नर्स और फार्मासिस्ट शामिल हैं। अभी आप जो यह नीला वाला फॉर्म देख रहे हैं, यह पेशेंट या उसके रिलेटिव के लिए है, जिसके ऊपर बड़े शब्दों से लिखा है औषधि दुष्प्रभाव सूचना फॉर्म, उपभोक्ताओं के लिए। इस फॉर्म में पेशेंट के इनिशियल देने होते हैं। जैसे अगर उसका नाम प्रदीप शर्मा है तो इनिशियल P और S लिखना होता है। इसके अलावा उसका जेंडर, एज भी लिखना ज़रूरी होता है। इसके अलावा हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देना होता है, जैसे दवा लेने का कारण और प्रिस्क्राइबर या डॉक्टर का नाम भी देना होता है। ADR को रिपोर्टिंग करने वाले की पर्सनल डिटेल भी देनी होती है। आगे इस फॉर्म में ली जा रही या ली जा चुकी दवाइयों की डिटेल्स देना होता है, जैसे दवाइयों के नाम, एक्सपायरी डेट, दवाई को लेने और बंद करने की डेट, डोजेस फॉर्म और अन्य डिटेल। और आखिर में ये साइड इफ़ेक्ट कितने हानिकारक हैं और साइड इफ़ेक्ट को डिस्क्राइब करना पड़ता है, और इन साइड इफ़ेक्ट को रोकने के लिए क्या किया गया यह भी बताना पड़ता है। अब ये जो इस तरह का लाल कलर का फॉर्म देख रहे हैं, स्क्रीन में जो देख रहे हैं, यह हेल्थ केयर प्रोफेशनल के लिए है। इसको डॉक्टर, नर्स और फार्मासिस्ट को भरना होता है। अब हम देखते हैं कि फार्माकोविजिलेंस या ADR रिपोर्टिंग क्यों ज़रूरी है। क्लिनिकल ट्रायल की अपनी लिमिट होती है। इसमें कुछ हजार लोगों में ही दवाइयों के प्रभाव और दुष्प्रभाव को देखा जाता है। ऐसी कई दवाइयां हैं जिनके एडिशनल रिस्क और बेनिफिट्स को आइडेंटिफाई तब किया गया जब वह बड़े पैमाने में और बहुत अधिक लोगों के द्वारा उपयोग में लाई गई। क्लिनिकल ट्रायल में दवा के इन पहलुओं को नहीं ढूंढा जा सका था, जैसे थैलिडोमाइड और आइसोट्रिटोनाइन नाम की दवाइयों के बहुत ही ख़तरनाक साइड इफ़ेक्ट में से शामिल टेराटोजेनिक प्रॉपर्टी का पता क्लिनिकल ट्रायल में नहीं लग पाया, और यह जब दवाइयाँ मार्केट में अवेलेबल हो गईं और एक बहुत ही बड़ी पॉपुलेशन ने इसका इस्तेमाल किया, तब जाकर इस प्रॉपर्टी का पता लगा। तब तक यह हजारों लोगों को अपने दुष्प्रभाव से प्रभावित कर चुकी थी। टेरेटोजेनिटी ऐसे दुष्प्रभाव हुए हैं जो माँ के पेट में होने वाले बच्चे को प्रभावित करते हैं। थैलिडोमाइड के कारण फोकोमेलिया नाम की कंडीशन पैदा हुई, जिससे बच्चों के हाथ और पैर सही से डेवलप नहीं हो पाए थे। कई बच्चों की जान चली गई थी। तो अब आप समझ गए होंगे कि समय पर हम ADR की रिपोर्टिंग करके किस तरह से दवाइयों के दुष्प्रभाव से खुद को और दूसरों को बचा सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।